नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको तंत्र मार्ग में काम आने वाली अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण एक ऐसी चीज़ से अवगत करा रहा हूँ जिसके बारे में सिर्फ आप लोगों ने सुना है और ओरिजिनल ये वस्तु देखने में बहुत कम काम में आती है। हम आपको ये बता देते हैं कि प्राय ये जो वस्तु है, ये जो सोना होता है उसके वर्ण को निखारने के लिए पूर्व काल में जितने भी गोल्ड स्मिथ थे, सुनार थे, वो इसका उपयोग स्वर्ण के वर्ण को बढ़ाने के लिए करते थे, अर्थात बढ़ाने के लिए करते थे, ताकि सोना है उसका कलर बढ़ कर के आए और उसके कैरेट्स में थोड़ा चेंजेस हो जाता था। जैसे 22 कैरेट है तो वो 22.5-23 कैरेट के लगभग का स्वर्ण बिकता था पूर्व काल में। आपको ये भी बता दूं कि ये अत्यंत दुर्लभ जो वस्तु है, ये तंत्र मार्ग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम में आती है। तंत्र के अंदर जो यंत्रों का निर्माण होता है उसमें ये वस्तु बहुत मुश्किल से प्राय प्राप्त होती है और इसके उपयोग के बिना यंत्र लिखन अधूरा माना जाता है। जो ये वस्तु आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है गौलोचन। गौलोचन की ख़ास बात क्या है ये आपको बता देता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आसपास के क्षेत्रों में मैं आज से नहीं करीब 18-19 सालों से और तो और 20 सालों से इस चीज़ का वस्तु का संग्रह करता रहा हूँ। गुरुदेव के सानिध्य में भी किया मैंने और इसका मेरे को अच्छी तरह से पूरा ज्ञान है। प्राय हम देखते हैं गौलोचन जो है, ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के पित्त की थैली में बनने वाली पथरी है। इसको ग्रहण करने के 2 रहस्य हैं, वो आपको समझा देता हूँ। इतने अच्छे से शायद आप लोग नहीं सुन पाएंगे या नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि हर जगह पर आधी अधूरी जानकारी इसके बारे में दी हुई है। गौलोचन जो है गौ माता के पित्त की पथरी जो होती है, पित्त की थैली में होती है। अब होता क्या है कि कौन सा गौलोचन काम में आता है ये समझ लें आप। गौलोचन किस प्रकार का होगा जो काम में आएगा और कैसा निकलता है ये भी समझ लीजिए। ये जो गोलोचन आप देख रहे हैं ये सिंघाड़े के आकार का गोलोचन, ये देखें आप। ये जो गोलोचन है ये दिखने में ऊपर से ब्लैक दिखता है, अंदर से बिल्कुल केसरिया रहता है। ये देखें आप, ये देखें आप, ठीक है। वो थोड़ा कागज़ लगा हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि चिकना चिकना गीला गीला रहता है हल्का सा, अभी गर्मी में सूख गया है। दोस्तों, गौ माता के उल्टी करने पर, हम बोलते हैं गगाल करने पर, ये कंठा, ये जो अंटा है गोलोचन का, ये स्वयं में उसके मुख से गिर जाए निकल करके, वही गौलोचन सर्वश्रेष्ठ है। अब कुछ जो व्यक्ति हैं वो अपने किसी भी वीडियो में, तंत्र के में या किसी में बोल देंगे कि हम ये जो गोलोचन लेते हैं गौ माता के मुंह से निकलने वाला लेते हैं। तो थोड़ा प्राय आप इस प्रकार के लोगों से बच के रहें, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ है। और मेरी वीडियो के शब्द यदि कोई व्यक्ति आपको कहीं यूज़ करता दिखे गलत काम के लिए, तो आप उसको टोक भी दें कमेंट बॉक्स में। गौलोचन जो है ऊपर से काला होता है, अंदर से केसरिया स्वर्ण वर्ण का होता है, इसलिए स्वर्ण के वर्ण को बढ़ाने के काम में आने वाली ये वस्तु है। दूसरी बात, जो दूसरी प्रकार से गौलोचन लिया जाता है वो गौ माता को मृत्यु होने पर उसके अंग को चीर फाड़ के निकाला जाता है, जो किसी भी काम का नहीं होता। जीवित प्राणी की वस्तु भी काम में ली जाती है, ये आती है और ये बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इसका एक नाम है मंगला, गौरोचना, लक्ष्मणा, लक्ष्मी इत्यादि नामों से इसको शास्त्रों में बोला गया है। लक्ष्मणा उस बूटी को भी बोला जाता है जो श्वेत कंटकारी होती है, वो एक अलग वस्तु है, इसके लिए भी लक्ष्मणा बोला है। ये लक्ष्मणा यानी धन और यश को देने वाली, वृद्धि करने वाली। दोस्तों, आपको ये तक बता दूं कि भगवान राम जी को नित्य केसर के सहित इस गौलोचन के द्वारा बने हुए अष्टगंध का तिलक लगाया जाता था। आज भी यदि कहीं राम दरबार की या राम जी की स्थापना होती है तो वहाँ पर गौलोचन बिना उनकी प्रतिष्ठा को अधूरा माना जाता है। इस प्रकार से गौलोचन राम जी की प्रतिष्ठा में काम आता है। एक बड़े रहस्य की बात आपको और बताता हूँ।
जितने भी यंत्र लिखे जाते हैं उसमें कई 99% ये प्रयोग है जो लक्ष्मीप्रद यंत्र हैं या कोई बहुत हाई और टॉप क्लास क्वालिटी के जो यंत्र हैं उनमें गौलोचन बिना सभी प्रकार के यंत्र अधूरे माने गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, यंत्र देवता का शरीर है, मंत्र उसकी शक्ति है और तंत्र उसकी क्रिया है। इसको समझ लें आप। जिस प्रकार से यंत्र बनाने के बाद हम प्रयोग में लेते हैं तो गौलोचन के बिना वो यंत्र अधूरा होता है। गौलोचन का ऐसा भी कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति चांदी की ताबीज़ में इसको धारण करे और उसको अपने गले में पहने और वो कहीं भी जाता है तो उसका मंगल ही मंगल होता है, अर्थात उसको शुभ सूचनाएं, शुभ लक्षणों की प्राप्ति होती है। हमने गुरुदेव के मुख से ये भी सुना कि यदि गौलोचन के साथ कुछ द्रव्यों को मिलाकर के तिलक बनाया जाए तो तिलक वशीकरण को देने वाला है। वशीकरण अर्थात सामने वाले व्यक्ति को आप वशीभूत कर सकते हैं, अर्थात वो आपसे मोहित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा इस तिलक को लगाने के बाद। तो ये सत्य है कि गौलोचन तंत्र की बड़ी अहम और महत्वपूर्ण वस्तु है। हमने कुछ विशेष प्रकार की पारद गुटिकाओं का मैं भी निर्माण कर रहा हूँ किन्हीं व्यक्ति के लिए, तो उनके लिए ये मंगवाया गया है। उनका ये कहना था कि गौलोचन पृथ्वी का सबसे दुर्लभ द्रव्य है, तो विकास भैया आप इसको कैसे भी अरेंज करवाइए और करवा करके जो गुटिकाएँ उनकी भी बन रही है उसमें ये डाली जाएगी। तो दोस्तों, गौलोचन का उपयोग पारद गुटिकाओं में किया जाता है। इसकी कीमत के बारे में आपको मैं विशेष प्रकार से एक बात बता देता हूँ। प्राय जो सामान्य गौलोचन मार्केट में मिल रहा है वो बेल की नाभि है, ना कि गौलोचन। उसको आप निकालोगे, खोलोगे तो अंदर से भूरा कलर का निकलेगा। वो ऊपर से रोवे रवे लगे होंगे बालों के, और जब आप उसको निकालोगे तो भूरे कलर का निकलेगा, जो कि बेल की नाभि को काट करके बेचा जा रहा है। उसकी जो कीमत मार्केट में है वो शायद 15,000 रुपये तोला के लगभग है। और जो असल गौलोचन है दोस्तों वो 20,000 रुपये ग्राम है। ओरिजिनल गौलोचन की कीमत है 20,000 रुपये ग्राम। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा इसकी जो रेट्स हैं, इसकी जो प्राइस सुनकर के, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ द्रव्य है पृथ्वी का। बड़े बड़े जो तंत्र के साधक हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, वो इसको ढूंढते हैं और इससे कामाख्या देवी का यंत्र का निर्माण करके वो लोग अपने बाएं और दाएं भुजा पर, स्त्रियां अपनी बाएं भुजा पर, पुरुष अपने दाएं भुजा पर स्वर्ण के ताबीज़ में रखती हैं। गौलोचन के माध्यम से कई प्रकार के रोगों का नाश होते हमने देखा है। यदि किसी बच्चे को निमोनिया की तकलीफ़ हो जाए, उसको निमोनिया मिट ही नहीं रहा हो, डबल निमोनिया हो गया हो, ट्रिपल निमोनिया हो गया हो, तो आप उस बालक को ये जो दाना देख रहे हैं आप, ये दाना, इसको बोलते हैं हम ज्वार बराबर दाना या राई बराबर दाना। ये दाना आप उस बालक को उसकी माँ के दूध में एक चम्मच में थोड़ा घोट करके देंगे तो एक से दूसरी खुराक में बच्चा बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। मैंने 50 वर्ष के व्यक्तियों के निमोनिया को भी इस औषधि से ठीक किया है। ये मैं आपको अपने दिल का रहस्य बता रहा हूँ। और ये धर्मार्थ कार्य होता था। अब तो प्राय गौलोचन बड़ा महंगा हो गया है। मैंने इसको 10,000 रुपये ग्राम से खरीदना प्रारंभ किया मेरे जीवन काल में। और पहले तो बड़े सामान्यतः मिल जाता था, मगर अब गौ माता आप देख रहे हैं कि निर्दयतापूर्वक वध किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, जो कि बड़ा घृणित कार्य है। और ये हम सबके लिए बड़ा दुख का विषय है कि गौ माता का जो सेवा है, जो गौ माता को पूजने का कार्य है, वो अब नष्ट होता जा रहा है और कसाईयों द्वारा गौ माता को काट दिया जा रहा है। तो गौ माता ही नहीं रहेगी तो इस प्रकार के जो दुर्लभ द्रव्य हैं, जो पृथ्वी पर दुर्लभ है, वो कहाँ से मिल पाएंगे। गौलोचन के माध्यम से हमने एक प्रयोग करके देखा कि इसके माध्यम के द्वारा हमने एक 15 यंत्र का निर्माण किया। क्योंकि दोस्तों, यंत्र के बारे में आप जानते हैं कि मेरा जो वन गुरुजी यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने एक पेट का यंत्र डाल रखा है और अन्य यंत्र भी डाल रखे हैं। तो उसकी शक्ति आपको पता लग जाएगी कि किस प्रकार से वो कार्य करते हैं यंत्र।
तो 15 यंत्र जो है भगवान शंकर का यंत्र है और इसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से 4 वर्ण के अलग अलग यंत्र दिए हुए हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति को धारण करना चाहिए। तो हमने ब्राह्मण वर्ण का एक यंत्र बनाया और उस यंत्र को जब हमने धारण करवाया तो कई महीनों से नहीं मिटने वाला ज्वर भी उस यंत्र को धारण करने से चला गया। 15 यंत्र से लेकर के जितने भी यंत्र हैं, यदि उनको सही नक्षत्र में सही विधि विधान से गोलोचन युक्त अष्टगंध की शाही से बनाया जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और फल को प्रदान करने वाले हैं। गोलोचन को आप ढंग से देखें तो इस प्रकार से सिंगाड़ा टाइप में निकलता है। सिंगाड़ा यानी जो हम सिंगाड़े का आटा खाते हैं इस प्रकार से सिंगाड़ा निकलता है। गगाल के अंदर गौ माता की पथरी जो उल्टी में निकलती है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें आप, ये इस प्रकार से निकलता है। ये कागज़ लगा हुआ है इसके ऊपर, कागज़ में चिपक गया था कागज़। ये बहुत ही दुर्लभ द्रव्य आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े तंत्र के साधक इसको ढूंढते फिरते हैं, फिर भी ये अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अत्यंत दुर्लभ इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ार में जो मिलने वाला जो बिल्कुल निम्न क्वालिटी का बेल की नाभि का गोलोचन है उसको गोलोचन करके दे दिया जाता है। जिस प्रकार से काम्या सिंदूर को सिंगरफ यानी हिंगुल की डली को देकर के आपको कह देते हैं भैया यही काम्या सिंदूर है, उसी प्रकार से आप लोगों को बाज़ार में गोलोचन के नाम पर ठगी करके बेल की नाभि का जो अंटा है वो पकड़ा देते हैं और चर्मकार लोग उसमें सिल देते हैं और सिल करके वो मार्केट में बिक जाता है और आप लोगों तक नकली द्रव्य पहुंचता है और पूरा पूजा जो है आपकी भ्रष्ट हो जाती है, किसी भी काम की नहीं रहती, वो पूजा करने योग्य नहीं रहती है। तो जो विधि का विधान है, जो नियम है, यदि गौ माता गगाल करे अर्थात वमन करे, उस वमन में भाग्यशाली व्यक्ति को ये अंटा मिल जाए तो इसको गंगा जल से, कच्चे दूध से और फिर गंगा जल से धो करके इसको रख लें और फिर इसका शुद्धिकरण होता है। इसका शुद्धिकरण करना बड़ा महत्वपूर्ण है ताकि इसके अंदर की अशुद्धियाँ निकल जाए और शुद्धिकरण के बाद जब इसको रखेंगे आप तो ये 100% बंदूक की गोली की तरह काम करता है। गोलोचन काली तंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी वस्तु है। काली तंत्र का जो संयोग है उसमें जो काली यंत्र बनाया जाता है उसमें गोलोचन बिना उस यंत्र को अधूरा माना जाता है। ऐसे ही राम यंत्र है, राम यंत्र का आप निर्माण करेंगे तो श्री राम यंत्र में भी इसका उपयोग बिना वो यंत्र अधूरा माना जाता है। पारद के अंदर हम जब गंधक का मिलाप करते हैं अर्थात शिव और पार्वती का मिलाप होता है तो उसके अंदर गोलोचन बड़ा नेसेसरी हो जाता है। ये जो मिलाप होता है उस मिलाप को एक पूर्ण रूप देने के लिए गोलोचन अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। आप ये विचार करें कि जिस गौ माता के शरीर के अंदर समस्त प्रकार के देवी देवताओं का निवास माना जाता है, उस गौ माता के अंदर जब से द्रव्य निकलता है तो गौ माता जो समुद्र मंथन से निकली कामधेनु स्वरूपा, उनके अंदर से द्रव्य प्राप्त होता है और द्रव्य प्राप्त होने वाला कितना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो समस्त जगह का चारा, मिट्टी, जल, अन्न इत्यादि ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद उसके अंदर कहीं जाकर के इस द्रव्य का निर्माण होता है। जैसे मैंने गौ गोटा दिखाया आपको, गौ गोटा गौ माता के मस्तक में होता है, वो भी मुश्किल से गाय गौ माता के छींकने पर या कभी गगाल करने पर आ जाता है। उसी प्रकार से गोलोचन है जिसको आप देख रहे हैं दोस्तों। मेरा विचार किया कि आपको मैं दिखाऊं क्योंकि जिन व्यक्ति के लिए हमने गोलोचन मंगाया था अब उनकी गुटिकाओं में डलने वाला है, तो मैंने कहा ये द्रव्य लुप्त मेरे पास से होगा तो आप लोगों इसका दर्शन कराता हूँ। अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, सिंगाड़े के रूप में आपने नहीं देखा होगा और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हमने डुप्लीकेट गोलोचन भी देखे हैं, ऊपर से काले अंदर से बुरे, उनसे बचें और यदि कहीं आपको मिलता है तो इसका उपयोग करें। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी, दुर्लभ जानकारी मैंने गोलोचन संबंधी आपको दी है। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।